जी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, तो आज दिन है जी संडे का और सुबह सुबह इतनी प्यारी बारिश हो रही है यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है। आई होप आपकी सिटीज़ में भी बारिश हो रही होगी और मौसम अच्छा हो गया होगा। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल शदीद किस्म की गर्मी थी, इतनी हब्स थी और कल ऑर्डर्स भी काफ़ी आ रहे थे और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम को मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से, लेकिन जनाब जब सुबह मैं आज उठी हूँ तो बाहर देखा तो इतनी प्यारी बारिश और इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है जी। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो कितना अच्छा मूड हो जाता है और सब कुछ अच्छा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो जनाब जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आपके साथ फूड पांडा का पोर्टल जो है वो शेयर कर रही हूँ कि फूड पांडा के पोर्टल में 2024 में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं और अब पोर्टल जो है हमारा वो कैसा दिखता है। सबसे पहले गूगल में जाके आपने लॉगिन टू फूड पांडा पोर्टल आपने टाइप करना है। उसके जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आएगा, वो आपने एंटर करना है तो आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो होगा आपका डैशबोर्ड। ठीक है जी, इसमें आपका सब डिटेल्स लिखी होंगी जी। आज के दिन में आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं और आपकी आज के दिन की कितनी पेमेंट बनी है। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो यहाँ पे आपकी पेमेंट लिखी होती है, ठीक है ना, वो और जो आपकी डिवाइस के ऊपर पेमेंट शो हो रही होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्योंकि डिवाइस में जो आपकी पेमेंट शो हो रही होती है वो आपकी जो है डिलीवरी फ़ीस जो है ना वो कट किए बगैर वो आपको दिखा रहे थे। वहाँ पे थोड़ी सी पेमेंट आपको ज़्यादा शो हो रही होती है। लाइक अगर आपकी वहाँ पे 9,000 पेमेंट है तो पोर्टल में आपको 8,000 शो हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको शो होता है डिलीवरी चार्जेस को काट के। ठीक है, वो आपको जो पेमेंट जो आपकी बनती है उतनी आपको इधर शो हो रही होती है। फिर इस पेमेंट में से 30% फूड पांडा वाले काटते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको आपकी रेटिंग नज़र आएगी। आपको जो आज के दिन में आपको कोई रेटिंग किसी ने या कमेंट दिया होगा वो शो होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको डिलेड ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर्स वो शो होंगे। उसके ऊपर ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे 30 डेज़ की पेमेंट्स और ऑर्डर्स। नेक्स्ट पेज होगा जी हमारा, नीचे नीचे ही आपको शो हो रहा होगा ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको आज के दिन के, टुडे के, यस्टरडे के, फुल वीक के और फुल मंथ के ऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे कि आपके कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, कितने आपके कैंसिल हुए हैं। सब आपको यहाँ पे आपके ऑर्डर्स नज़र आएंगे विद आपकी पेमेंट्स और पूरे मेन्यू में जो ऑर्डर के अंदर आइटम्स होंगे वो सब डिटेल्स इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। ठीक है जी। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री को देखते रहते हैं तो आपको फ्यूचर में आने वाला जो आपका ऑर्डर है वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। अपकमिंग ऑर्डर जो आपका होता है, यानी कि डिवाइस पे आने से पहले आपके पोर्टल में आपको शो हो जाता है। अब मुझे ऑर्डर आ गया था। अच्छा जी, इसके बाद हम आएंगे अपने मेन्यू की तरफ। नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑर्डर्स के साथ ही मेन्यू है आपका। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेन्यू में आपने कोई भी आइटम कैसे सेव करना है, न्यू आइटम कैसे डालना है। लाइक अगर हमने शाही हलीम को ऐड करना है अपने आइटम में, तो यहाँ पे आपने ऐड में जाके, आइटम में जाके आपने नाम टाइप करना है। ठीक है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये सिंगल सर्विंग है, ये डबल सर्विंग है। ठीक है, कई लोग इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे आपने कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपने अपनी समर डील्स में लगाना है, ऑल डे ब्रेकफास्ट में लगाना है, या आपने डील ऑफ द डे में लगाना है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आपने अपनी प्राइस जो है वो आपने मेंशन करनी है कि आपने क्या प्राइस लगानी है इस आइटम की। ठीक है, उसके बाद आपने पिक्चर लगानी है। पिक्चर आपकी आपने अगर बना के अपने सेव की हुई है इमेजेस में, तो वहाँ से बस आपने उठानी है कोई भी पिक्चर अपने अकॉर्डिंग टू मेन्यू जो भी आप लगा रहे हैं उसकी पिक्चर आपने इधर लगानी है।
और अगर आपकी जो पिक्चर है वो इसके साइज़ के मुताबिक नहीं आ रही तो वो भी आपको तरीका मैं आपको एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपने इमेज को कैसे इसके अंदर लगाना है, पिक्चर कैसे लगानी है अपनी मेन्यू के मुताबिक। ठीक है, जब आपकी पिक्चर लग जाएगी तो आपने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी अब पब्लिश नहीं कर रही क्योंकि मैंने ये अभी ऐड नहीं करना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैटेगरी आपने कैसे बनानी है। आपने कैटेगरी के ऊपर जाना है, फिर आपने अपनी कैटेगरी का नेम जो है वो चूज़ करना है। लाइक अगर आप डिनर कर रहे हैं, डिनर का कोई आपने बनाना है या लंच का बनाना है, तो आपने कैटेगरी जो भी आपके माइंड में आपने उसका नाम लिखना है। फिर आपने कैटेगरी टाइप अपनी बतानी है कि ये बिग मेन्स में आती है, स्मॉल मेन्स में आती है, ये इवनिंग की मंचिंग में आती है, स्नैक्स में आती है। वो आपने अपनी कैटेगरी टाइप चूज़ करनी है। ठीक है जी, इसके बाद आपने इसको भी पब्लिश कर देना है, मतलब सेव करना है, सेव करना है। और फिर जब नेक्स्ट आपने इसी कैटेगरी के मुतालिक कोई आइटम ऐड करना है तो इस कैटेगरी में जाके उस आइटम को आपने सेव कर देना है। हो गया जी। अब हमने कॉर्नर में आपको 3 लाइंस शो हो रही होंगी मोर में, उसमें हमने क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा एडवर्टाइजिंग। इसमें फूड पांडा आपको ऑफ़र करता है कि आप अपने रेस्टोरेंट को एडवर्टाइज़ करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके रेस्टोरेंट को देखें और आपके और रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करें। तो उन्होंने आपको ऑफ़र्स दी हुई हैं कि अगर आप ये एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं तो इतने पैसों में आप ये करवा सकते हैं। मतलब आपकी जो मंथली ये आपसे कुछ लेते हैं पैसे, आई थिंक 18,000 यहाँ पे नीचे मुझे मेंशन हुआ नज़र आ रहा है, 18,900 रुपीज़ पर मंथ वो आपसे लेते हैं। और फिर आपका जो रेस्टोरेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक जाता है और लोग आपके रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये एक किस्म की आपकी जो है जी रेस्टोरेंट को वो प्रमोट कर रहे हैं। मैंने तो आज तक इस चीज़ को यूज़ नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि किसी को इतनी इसकी नीड है होती है। आपका रेस्टोरेंट इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स की वजह से या आपकी, मैं क्या बोलूँ कि आपकी मेन्यू की वजह से लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है कि आपको इसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो प्रमोशंस हैं। उसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जी आप ये डील्स लगा लें, 30% की डील, 20% की डील, 10% की डील, 5% की डील। और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर यू, कि आपके लिए ये हमने रिकमेंड की हैं कि आप ये ऑफ़र्स अपने रेस्टोरेंट पे लगाएं। लेकिन ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि डिस्काउंट्स आपको लगाने चाहिए हर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद। मैंने 1 साल मुझे हो गया है अपने इस काम को स्टार्ट किए हुए और मैंने बहुत कम डील्स लगाई हैं, लेकिन लगाती रहती हूँ मैं। 3 to 4 टाइम्स मैंने 1 साल के अंदर अपनी जो है डील्स लगाई हैं 1-1 महीने के लिए। लेकिन मैंने कभी पांडा बॉक्स यूज़ नहीं किया, कभी भी मैंने पांडा बॉक्स नहीं यूज़ किया। ठीक है जी। इसके आगे आपको इनवॉइस का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें आपकी जो वीक की आपकी पेमेंट आती है वो सारा एक किस्म का जैसे बिल बना होता है, आपको उन्होंने सारा मेंशन किया होता है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने 3 पेजेस आएंगे टोटल आपके इनवॉइसेस के। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं 1 हफ़्ते में, कितने ऑर्डर्स आपके वेस्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपनी कमीशन आपको बताते हैं कि हमारी इतनी कमीशन बननी है। उसके बाद मेंशन किया होता है कि जी आपके कितने टोटल थे, फिर वो अपनी कमीशन को आपके टोटल में से माइनस करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको मेंशन करते हैं कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसकी इतनी फ़ीस है, जो आपने इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं पैकेज वाला वो उसकी इतनी फ़ीस है। ये सारी डिटेल इस इनवॉइस में आपको शो होती है और हर हफ़्ते आपकी पूरी वीक की ये इनवॉइस बनी होती है जिसमें आप डिटेल के साथ अपनी पूरा देख सकते हैं कि आपके कितने पैसे कटे हैं, आपके कितने ऑर्डर्स वेस्ट हुए हैं और जो आपके वेस्ट ऑर्डर्स हैं उनकी पेमेंट आपको कितनी मिली है। 50% आपको फूड पांडा आपके वेस्ट ऑर्डर्स का देता है। जो आपके ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं या जो आपने खुद कैंसिल किए होते हैं उनकी पेमेंट आपको नहीं मिलती। जो ऑर्डर कस्टमर कैंसिल करता है उसकी पेमेंट आपको मिलती है 50%। ठीक हो गया जी। ये सारी मैंने आपको इनवॉइस अपनी इस वीक की दिखाई है
कि ऐसे आप अपनी इनवॉइस को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बैक पे जा रहे हैं। इनवॉइसेस मैं आपको सारी दिखा रही हूँ कि आपकी हर वीक की इनवॉइस जो है ना वो आपकी इस ऑप्शन में, इनवॉइस के ऑप्शन में सेव होती हैं। आप कभी भी कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो अपनी पेमेंट के बारे में तो आप अपनी इनवॉइस को ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद जी ऑप्शन है ओपनिंग टाइम्स का। वेरी इम्पॉर्टेंट आपका ये सेक्शन है। इसमें आपके 7 डेज़ आपके सामने शो हो रहे हैं। एडिट में जाके आपने अपने किसी भी डे के टाइम को सेलेक्ट करना है कि आज मेरा आज संडे था तो मैंने आज आपको दिखाना है कि मैंने इसको मॉर्निंग में कितने बजे ओपन करना है। मैं अगर 9 बजे मेरा टाइम स्टार्ट होता है रेस्टोरेंट का, तो 9 बजे से लेके अगर आपने दिन के 2 बजे तक या 3 बजे तक ऑन करना है तो आप उतना करके उसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 4 बजे ऑन करना है, 5 बजे ऑन करना है शाम को, और उसके बाद आपने 11 बजे तक 12 बजे तक ऑन रखना है, तो आप सेकंड शिफ्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप फुल डे की भी एक दफ़ा में ही अपनी शिफ्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। और अगर आपने दिन में कहीं जाना है और दोबारा वापस आके आपने अपना रेस्टोरेंट ऑन करना है तो आप सेकंड शिफ्ट भी अपनी टाइमिंग की इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरे 7 डेज़ की मंडे टू संडे आपकी आगे टाइमिंग जो है आपको शो हो रही होती है और वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेव कर सकते हैं अपने सहूलत के देख के आपने कौन से टाइम पे अपना रेस्टोरेंट ऑन करना है और कौन से टाइम पे आपने ऑफ़ करना है। इसके नीचे है जी आपकी स्पेशल हॉलीडेज़ या वेकेशंस। मसलन अगर आपने कहीं ज़्यादा दिन के लिए जाना है और अपना रेस्टोरेंट ऑफ़ करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिंगल डे, कि आपने सिंगल डे के लिए अगर ऑफ़ करना है तो आप अपनी डेट और टाइम अपना आप इसमें लिखेंगे और नीचे से सेव कर देंगे। और अगर मल्टीपल डेज़ के लिए आपने 2 डेज़ 3 डेज़ 7 डेज़ और उससे भी ज़्यादा डेज़ के लिए अगर आपने बंद करना है तो आप इसमें डेट अपनी फ्रॉम टू करके और सेव कर सकते हैं। तो उन डेज़ में फिर आपका रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है जी। इसके नीचे ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी का। ये जो आपकी ऑप्शन है इसमें आपको एक किस्म की ट्रेनिंग मिल रही है कि आपने अपनी पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, आपने अपनी डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो आपने क्या करना है। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये इस पेज में आपको शो होंगी। आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको इस ऑप्शन में जाके आपको मिलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है हेल्प का। हेल्प में जाके आप जो है अपनी सारी क्वेरीज़ जो आपको ट्रबल हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो आप अपने यहाँ पे जाके ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है, इस टाइम पे मुझे क्या करना है। अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, आगे क्या होगा, आपको कोई प्लेंटी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि मुझे प्लेंटी पड़ेगी, तो आप उस ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं कि किस कंडीशन में आपके ऊपर प्लेंटी पड़ेगी। या अगर आपकी डिवाइस काम नहीं कर रही या आपने हेल्प सेंटर में किसी से बात करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं इसमें मेंशन है। लेकिन अगर आपकी जो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो इसमें मेंशन नहीं है तो फिर आप हेल्प सेंटर में जाके चैट में जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो आप टाइप करेंगे और आपको जो टीम है फूड पांडा की वो उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपकी हेल्प करेगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और ये सारी जो क्वेरीज़ हैं ये न्यू वेंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जो पोर्टल है ये 2024 का लेटेस्ट पोर्टल है। अब ये सारी चेंजिंग, अब जो इसका डैशबोर्ड है ये भी चेंज कर दिया। पहले ऊपर ओपन का जो है ऑप्शन नज़र नहीं आता था, अब नज़र आता है। जब आपका रेस्टोरेंट ऑफ़ होता है तो ऑफ़ का भी ऑप्शन आपके ऊपर नज़र आता है। आपका ये जो पेमेंट्स हैं ये भी पहले ऐसे शो नहीं होती थी, अभी इन्होंने सारा डैशबोर्ड भी चेंज कर दिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट पोर्टल जो है ना इन्होंने बनाया है। पहले ये बिल्कुल सिंपल सा एक पोर्टल था, अभी इन्होंने 2024 में लास्ट मंथ में ही ये सारी चेंजिंग्स हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप
कि आपको समझ आ रही होगी। लास्ट में मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रही हूँ, यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में आपका ख़ुद का सारा डिटेल इसमें लिखी होती है, आपका नाम, आपके मैनेजर का नाम और आपका एड्रेस वगैरह, जो सारा आपका फूड पांडा के पोर्टल के ऊपर शो हो रहा होता है। जनाब ये था जी हमारा पोर्टल और इसके मुतालिक सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेन्यू के बारे में, पिक्चर लगाने के बारे में वो डिटेल के साथ एक नई वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।